हाँ जी, क्या हाल है सबकी? ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा जी, पहला वनडे हो गया और पाकिस्तान ने ज़रा कि लास्ट सीरीज़ अभी शाहीन की कप्तानी में जीती थी। और अब जो है ये पहला मैच जीत गया श्रीलंका का। अच्छा, ये जो मैच था बेसिकली इसमें ओवरऑल तो आप ये कह सकते हैं ज़ाहिर है पहला मैच है, हम जीत गए और अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, ठीक है। लेकिन दो तीन चीज़ें जो मैं हाईलाइट करूँगा, एक तो ये कि नीचे के नंबर से कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, चाहे वो पीछे हमारी सीरीज़ हो साउथ अफ्रीका से, उसमें भी नीचे मतलब सलमान अली आगा हो गया या फ़हीम अशरफ हो गया या मोहम्मद नवाज़ हो गया, तो ये परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। हालांकि हमारे पास टॉप थ्री फोर तगड़ा है। अच्छा, लेकिन उधर से ऐसी कोई एच परफॉर्मेंस नहीं आ रही। साइम अयूब से पिछली सीरीज़ में परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन इस सीरीज़ में ज़ाहिर अभी तो एक मैच हुआ है तो परफॉर्मेंस नहीं है। फ़खर का मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि फ़खर जो है वो स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन, ये तीन के अलावा उसके पास कोई शॉट है नहीं। और मेरा ख्याल है कि वो शॉट ना खेल खेल के एक जो होता है ना खौफ, एक फेयर जो होता है कि एक आपको एक अपने जो एक आपका कंफर्ट जोन है उससे निकल के जो आपको रिस्क लेने होते हैं, वो उस पोजीशन में भी नहीं है। कल भी आप देखेंगे जहाँ उसको हल्का सा बॉल होता है तो वो इन्हीं डायरेक्शन के अलावा जब बाहर निकला वो स्टंप हो गया। और कोई वो ज़ाहिर है कि शॉट ही नहीं खेल रहा है, ना कवर पे खेलता है, ना मिड ऑफ है, ना पॉइंट है, ना लेट कट है। तो ग्रेजुअली उसका डाउनफॉल है। लेकिन वही वाली बात है, वेट आप देखो उसका बढ़ गया है, फील्डिंग में भी कहीं ना कहीं आगे पीछे। हालांकि उसकी वही एक पोजीशन है डीप स्क्वायर लेग, वो वहीं खड़ा होता है लेकिन फिर उससे कैच छुड़ जाते हैं। तो ओवरऑल उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। बाबर आजम का मैं कुछ नहीं कहूँगा, पहला मैच है भाई। तो पहला मैच आपको पता है पिछली सीरीज़ में भी यही हुआ था, तो तीसरे में जाके उसने 45 रन बनाए थे 3 मैचों में 15 की एवरेज से। कल भी ये है कि चलो भाई, बाबर को तो आपको पता है ना, बाबर बहुत सौ को पालने वाला है। जो यूट्यूबर और वो हैं एज अ माशी उसके ऊपर जो लेके चल रहा है उनको, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने उसको कवर करना है चीज़ें। दुआ ये है कि रन कर दे, अच्छा कर दे। लेकिन रियलिटी ये है कि जितने उसके वही वाली बात है कि फ्लॉज हैं चीज़ें और उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो एट द एंड जाके आप जो है वो उसको और डाउनफॉल है। कल भी मेरा ख्याल है 25-26 करके और फिर बोल्ड हो गया असरंगा ने जो बॉल, वही गैप और चीज़ें। तो उसको कब तक जो है वो डिस्कस करेंगे, ये कर लेते हैं कि वीडियो करके बाबर आजम के नाम से कर लेते हैं, तो वो बोलेगा यार मेरा नाम लिखते हो व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये वाला हम ऑप्शन कर सकते हैं, वरना बाकी उसकी परफॉर्मेंस ऐसी एज सच जो है वो डिस्कस अब यही है कि सोचा है सीरीज़ में करेंगे बस, जब सीरीज़ होगी, क्योंकि उसमें से ही कुछ निकल आए तो निकल आए कि चलो यार पॉजिटिव भी कोई बात हो जाए। इसी वजह से हर मैच के लिए रोक दिया। बाकी हारिस रऊफ़, तो हारिस रऊफ़ को एकदम सब निकला है यार, उसने 4 आउट कर दिए, 3 आउट कर दिए, 2 आउट कर दिए। तो मैं उसके लिए सिंपल सी एक बात है कि यार वो जस्ट लाइक बाबर आजम है इन द सेंस ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो अगर उसने कल 10 ओवर में 4 आउट किए तो वो हमारा रिक्वायर्ड रन रेट जो था मैच जीतने के लिए वो 6 था, 300 रन हमें बनाने थे। तो उसके अंदर भी उसका 6.10 था। तो वो उसमें भी जो रेगुलर 5 बॉलर थे उनके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा पिटा है बॉलर, ठीक है। और जहाँ आउट हैं वहाँ उसमें एक चीज़ और भी मैं बताऊँ, कल ऐसा लगा पूरे मैच का जो निचोड़ था वो बाबर आजम का कैच था। अच्छा, वो कैच ऐसा था कि मैं पर्सनली अगर बोलता हूँ, क्योंकि जब पेस होता है बॉल में और उसके साथ, तो आपने फ्लो में जाते हो वो हाथ में आ जाता है। मतलब उसमें कोई एयर नहीं था, अगर उसने वो सिर्फ बॉल के साथ बॉडी को लेके गया। हाँ, ओवरऑल एक आप अच्छा कैच कह सकते हैं। और जिस तरह की हमारी फील्डिंग है पाकिस्तान की, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं यार टॉप कैच पकड़ा या टॉप क्लास कैच पकड़ा। क्योंकि पाकिस्तान की फील्डिंग की जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से, मतलब उस सिनेरियो में तो बाबर ने आउट क्लास जॉन्टी बन गया बाबर। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो वो मतलब एक सही, एक एवरेज कैच कहते हैं। जहाँ फील्डिंग का स्टैंडर्ड ऊपर होता है उस हिसाब से एक एवरेज कैच है या थोड़ा सा एवरेज। लेकिन पाकिस्तानी हिसाब से जो अब कल से चल रहा है कि उसके रन वन, वो जो हसरंगा ने 20 से बॉल निकाल दिया, वो तो मतलब स्पेशली शायद यूट्यूब और फेसबुक को मैसेज किया गया यार ये वीडियो अपलोड भी नहीं करना, तो वो कैच ही कैच चल रहा है। तो खैर इसी वजह से मैं कहता हूँ सीरीज़ के बाद बात करेंगे। बाकी नसीम शाह है, तो यार नसीम शाह को रन रोकने चाहिए। शाहीन ने ज़ाहिर है अभी नई नई कप्तानी है, वनडे की चीज़ें, 2020 भी उसको एक सीरीज़ ही मिली थी, तो शायद वो कोई एक्सपीरियंसेस कर रहा हो, चीज़ें कर रहा हो, क्या करता है चीज़ें। लेकिन मैं स्पेशली एक बात कहूँगा कि मिडिल ऑर्डर में आपको एक जो है ना बीच में हुसैन तलत के रन हैं चीज़ें, लेकिन
कंटिन्यूटी वो नहीं आएगी और ना हो सकती। तो वो एक प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए, जैसे जो मैं कहता हूँ सऊद शकील को। साथ में सलमान अली आगा, बहुत अच्छी इनिंग, बहुत टाइमली इनिंग, एक अच्छे मौके पे अच्छी इनिंग, क्योंकि अगर वो रन नहीं होते और शायद श्रीलंका उसको चांस, जो एक आध उन्होंने भी एक दो चांस दिए हमारे प्लेयर्स को, तो वो मैच को पकड़ लेते। और जो मैच उनके हाथ से निकला है वो कहीं ना कहीं ये कि जो हारिस रऊफ ने कुसाल को और उसको जो बैक टू बैक आउट किया, तो उससे वो एकदम कुसाल मेंडिस का जो, क्योंकि विकेट में ऐसा जितना कुछ था नहीं, वो आपको देखा होगा असरंगा पूरी विकेट छोड़ के भी हर जगह रूम बना रहा था, पॉइंट, थर्ड मैन, कवर, तो विकेट जो है इतनी मुश्किल थी नहीं। लेकिन वो जो पहली बॉल पे कुसाल का वो हो गया, तो मेरा ख्याल है वो उधर जो उनको थोड़ा सा ब्रेक लगा है ना, उसके जो उन्हें 25, 30, 40 चाहिए थे, और क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट भी 85 प्लस है, तो वो वहाँ पे वो मिस कर गए। ओवरऑल अच्छा मैच, आखिर में जहाँ मैच पहुँच गया था उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, पाकिस्तान जीता हुआ मैच जीत गया। बस ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं आगे भी जीते, सीरीज़ को विन करे शाहीन की कप्तानी में। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस वो नहीं आ रही है स्टिल। मैं आपको वही बात कहूँगा जो आनी चाहिए। मतलब कल का मैच ऐसा था कि जीता हुआ फिर फंस गया, तो वो जो बॉलर हैं वो मैं शाहीन से यही एज आ क्रिकेट फ़ैन, क्रिकेट फॉलोअर रिक्वेस्ट कि यार आप सलमान मिर्ज़ा को चेक करो, वो आपके साथ जब दूसरी लाइन पे लगा हुआ है, क्योंकि अब 34 ओवर के बाद जो रिवर्स का है, तो जैसे आप अपने साथ साइम को या किसी को भी कर रहे हो, तो वो एक आप लास्ट जो सेशन होता है या पार्ट ऑफ द इनिंग है, उसमें आप अपने आप और अपने पेस के हिसाब से अपने आप को ओवर्स में सेव करके रखोगे। और नहीं होता है, ज़ाहिर है नसीम बुरा नहीं है, लेकिन नसीम जो जितना अच्छा है उतनी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है नसीम की, रन लीक कर देता है। और फिर विकेट, सबसे मेन चीज़ ये जो मैं एक और देखता हूँ, अब नसीम की जो विकेट है ना, वो टाइमली विकेट नहीं है कि यार इस वक्त चाहिए थी उसने ले ली, वो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। कल भी अगर उसने ली कि हाँ यार उसने आउट कर दिया, तो वो फिर गेम होता है यार, नहीं करेगा मैं मारूंगा, आप नहीं मारोगे तो वो मार देगा, वो वाला सीन था। जो उन्होंने आउट किया, जैसे हसरंगा ने आउट किया, आउट मेरी नज़र में, या कहीं ना कहीं मैं हारिस रऊफ ने कल जो दायर है बैक टू बैक 2 आउट किए, वो आउट जो है ना वो मैच को पलटते हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे अच्छी क्रिकेट होगी, पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगा। श्रीलंका खुद ऐसा यूनिट अच्छा उनका ये साल जा रहा है, ज़्यादा मैचेस वो जीते हैं, कम हारे, तो +50 उनका परसेंटेज जो है वो विनिंग रेशियो है। तो इस हिसाब से जो है वो आगे मैच उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छी क्रिकेट हो, देखने वालों को अच्छी क्रिकेट मिले, और जो अच्छा खेले वो ही जीते, ताकि सीरीज़ भी वन साइडेड ना हो, मैचेस भी वन साइडेड ना हो, परफॉर्मेंसेस भी वन साइडेड ना हो। थैंक यू।